ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महाकवरेज न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 28 विधानसभा उपचुनाव की पल पल की जानकारी, एक एक तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जितेंद्र लगातार बने हुए हैं, सुशील कौशिक भी बने हुए हैं, अशोक अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन दो खास मेहमान जिनसे हम आपका तारुफ एक बार फिर करा देते हैं। सुमित ओरछा हमारे साथ हैं बीजेपी से, अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है ये 28 विधानसभा दोनों की किस्मत का सवाल है, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस की जहां भविष्य का सवाल है तो बीजेपी की सरकार का सवाल यहां पर है। सुमित जी, बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बार बार ये बात उठ रही कि बहुत कड़े मुकाबले में आप लोग फंसे हुए हैं। देखिए, विकास और बंटाढार के बीच में चुनाव है, कितना ही कड़ा मुकाबला होगा, जीतेगा विकास ही। यह लोकतंत्र में उत्तरदायित्वता की अवधारणा को निर्धारित करने वाला अति महत्वपूर्ण भारत की लोकतंत्र की यात्रा का चुनाव है, जहां इस बात को सुनिश्चित जनता करने जा रही है कि आप झूठे वादे करके, छल करके, गंगा जल हाथ में लेकर के, समयबद्ध घोषणाएं करके और फिर बाद में उनसे मुकर नहीं सकते हैं। आपको उनके प्रति निभाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपके जनप्रतिनिधियों पर इतना दबाव जनता बना देगी कि आप पूरा कार्यकाल नहीं कर सकेंगे, आपको कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। आप झूठ बोल करके जनता से वोट ले जाकर के वादा खिलाफी नहीं कर सकते, यह जनता सुनिश्चित करने जा रही है। त्यागनी पड़ेगी या फिर देखिए जो हुआ एमपी में, देखिए ये एक दिन में नहीं हुआ। जनता ने पूछा, मुन्ना लाल गोयल जी ने विधानसभा के पटल पर बोला, 6 महीने पहले बोला इस पूरे घटनाक्रम के, कि मुझसे मेरे क्षेत्र के युवा पूछ रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा। कमलनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर जब लिखित रूप से मना कर दिया तब उनका मोह भंग हुआ है। ऐसे अनेक विधायकों ने अपनी बात को लेकर के कमलनाथ जी से बार बार मुलाकात करने की, बात करने की कोशिश की, लेकिन कमलनाथ जी उन लोगों के बीच में वल्लभ भवन में कैद हो चुके थे और लोगों के पास से पहुंच से दूर हो गए थे, इसलिए उनके विधायक भी उनसे दूर हो गए और लाखों कार्यकर्ता उनके पास से चले गए। ठीक है, इस पर भी मैं प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है अपराजिता जी। अमूमन पासिंग मार्क्स के लिए 33% अंक हासिल करने होते हैं, लेकिन कांग्रेस के सामने फिलहाल पहाड़ जैसा स्कोर है और 100% मार्क्स हासिल करने हैं। 100% मार्क्स कांग्रेस हासिल करेगी। ये चुनाव देखिए, सिंपल सी बात है, सच और झूठ की बात है। विकास के मुद्दे पर तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। स्कैमराज जो था वो जनता समझती है, इसीलिए इनको जनादेश नहीं मिला। कोविड जैसी महामारी में स्वास्थ्य मंत्री बेंगलुरु में रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे थे। दिस इज डेंजरस फॉर इंडिया एंड एवरी डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। जनता सब समझती है कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। जनता ये जानती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार को कैसे गिराया गया। ये वोटों की राजनीति और नोटों की राजनीति के बीच चुनाव है। आज कमलनाथ जी की सरकार ने जो 15 महीनों में कर दिखाया, वो 15 साल के कुशासन में स्कैम राज नहीं कर पाए। इसीलिए सिंपल सी बात थी, जनादेश ये था कि भारतीय जनता पार्टी को कहा गया कि आप सरकार छोड़िए और दूसरी कांग्रेस पार्टी को गवर्न करने दीजिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनादेश को स्वीकार नहीं किया। क्या किया कमलनाथ जी ने इन 15 महीनों में? अगर छोटे चीजों में बता पाए, गौशाला बनवाएं, किसानों को राहत। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक बीजेपी की एक दलील हो सकती है। आपने कहा कि मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली, बीजेपी कह सकती है कि हमें 50,000 वोट कांग्रेस से ज्यादा मिले। भारतीय जनता पार्टी यहां पे कुछ भी कहे, वोटों की राजनीति तो इन्होंने की ही नहीं, नोटों की राजनीति की, और वो भी कोविड जैसी महामारी में जनता को इस उपचुनाव में आना पड़ा। जो राशि हमारे कोविड वॉरियर्स को जा सकती थी, आज जो स्टेट की फैसिलिटीज हमारी इस महामारी से लोगों को बचाने में जा सकती थी, जनता देख रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इस उपचुनाव में। इनके सारे प्रत्याशी जो है जब हारेंगे और जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, जो 15 महीने पहले भी कर चुकी से, नोटों से आप वोट नहीं खरीद सकते। वोटों के नहीं, नोटों की राजनीति कर रही थी बीजेपी। देखिए, कांग्रेस के इसी झूठ के खिलाफ इस बार जो जनादेश मिलने वाला है, एक तो कांग्रेस जो एक गलत बातें, गलत अवधारणाएं, असत्य और अर्धसत्य जो प्रस्तुत करती है बार बार, जबकि इन्हें वोट हमसे कम मिला लेकिन कहते हैं हमें जनादेश मिला। सीटें सब सीटें कांग्रेस को अधिक मिली थी। आपको 116 की मेजोरिटी नहीं मिली थी, आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी। कुछ आपके पास भी 107 सीटें हैं अभी। लोग जब आपको छोड़ करके भाग गए, आपकी सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोड़ा है क्या?
आपने अपने विधायकों का, अपने नेताओं का, अपने जनमत का सम्मान नहीं किया, आपने उनकी सुनी नहीं, आपने वायदे पूरे किए नहीं, आपने छलावा किया। भारतीय जनता पार्टी तो अब जब आपके विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया है, तब हम चुनाव में जा रहे हैं और देखिएगा 28 की 28 सीटों पर ये जीतने की बात करते हैं, ये जमानत बचा करके दिखा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि कांग्रेस ने कुछ वचन अपने निभाए होंगे। ठीक है, ठीक है। बड़ा साफ गोई से कह रहे हैं सुमित जी की भाई आप अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पाए। अगर कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी के पास आ रहे हैं तो बीजेपी की क्या गलती? भारतीय जनता पार्टी के पास जनादेश नहीं है। किसी भी तरीके का लोभ प्रलोभन देकर अगर आप सोचते हैं कि आप मध्य प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाएंगे, देखिए जनता अब समझदार है। वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश को जाना जाए मिलावट से, जाना जाए माफिया राज से, जाना जाए भ्रष्टाचार से। इसीलिए उन्होंने कमलनाथ जी सरकार को चुना और उन्होंने देखा कि 15 साल के कुशासन वर्सेस 15 महीने के सुशासन में कितने काम किए जा सकते हैं। अगर आपके पास इतना प्यार होता जनता को तो इस तरीके से उपचुनाव ना होने पड़ते। और मैं बार बार यही कहती हूं, बेंगलुरु में जाकर रिसोर्ट पॉलिटिक्स नहीं खेलनी पड़ती अगर आपके पास जनादेश होता। 15 साल में अगर नहीं, सवाल यहां अब कांग्रेस पर भी उठेगा। आप भी अपने विधायकों को लेकर दूसरी जगह राजस्थान ले गए थे ताकि आपका विधायक कोई टूटे ना, भरोसा नहीं था विधायकों पर अपने। हमें पूरा भरोसा है जनता पर। जो भी छोड़ के अपनी पार्टी अपने सिद्धांतों को जाना चाहता है, देखिएगा आप जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता अब इतनी, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, समझती है कि ये उपचुनाव की ओर है। मैं वही बताऊंगी आपको, ये सच और झूठ के बीच चुनाव है और जनता इनको करारा जवाब देगी। सुमित जी ने आज बड़ी अच्छी बात कही है, फिर मैं उनसे बात करूंगी। जमानत जब्त होने की बात नहीं, जब इनके 28 की 28 सीटों पे इनके प्रत्याशी हारेंगे। और क्यों हारेंगे? क्योंकि जनादेश इनको नहीं मिला था 15 महीने पहले। आज भी जनता इनके साथ नहीं है। और जितना भी आप कर लीजिए, हम भारत इतनी ओल्ड डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, सत्य को बचाने का चुनाव है। जनता आज भी आपके साथ नहीं है और बहुत सारे भारी शब्दों का इस्तेमाल अपराजिता कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और मैं इसके साथ जोड़ूंगा कि भाई ना केवल बेहद कड़ा मुकाबला, बल्कि 3 सीटें, 25 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला कहा जा रहा है। 3 सीटें ऐसी जहां पर बीएसपी भी खेल बिगाड़ सकती है। देखिए, यह सबका साथ सबका विकास और जिहादी तुष्टीकरण जो भोपाल में हुआ है, इसके मध्य का चुनाव हो रहा है। यह लोकतंत्र में अगर आप जनता से वायदे करेंगे तो आप उन्हें पूरा करते हैं। प्रथम कैबिनेट में केंद्र की सरकार ने हमने वादा किया कि हम किसानों को जो है 6,000 रुपए सम्मान निधि देंगे, तो पहली कैबिनेट में कर दिया। आज जनता उन सवालों पर कांग्रेस से जवाब मांग रही है कि जिनको इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हमने पूरा कर दिया। वो 20 पुलिस वाले कोई दिखा दें जिनको रोस्टर के हिसाब से छुट्टी मिल गई हो, वो 20 बेटियां दिखा दें जिन्हें स्कूटी मिल गई हो, वो 20 नौजवान खड़े करके दिखा देते पूरे चुनाव कैंपेन में जिन्हें बेरोजगारी भत्ता। 15 महीने की जगह 5 साल तो काम करने देते ना, समय तो देते आप। जो चीजों के लिए इन्होंने जनता के सामने उद्घोषित कर दिया, हमने कहां समय नहीं दिया, इनके लोग छोड़ करके भागे। और आपने जिन लोगों के लिए कह दिया, जिन बातों के लिए कि हमने ये पूरा कर दिया है, संविदा कर्मियों को हमने नौकरियों पर वापस रख लिया है। 10 संविदा कर्मी बता दें कोई मध्य प्रदेश के अंदर जिनको वापस रखा हो। देखिए, ये झूठ बोल रहे थे, चोरी कर रहे थे, सीना चोरी कर रहे थे। उमंग सिंगार साफ बता रहे थे कि ये माफियाओं की सरकार बन गई है और ये 2 माफिया मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं। उमंग सिंगार इनके मंत्री कह रहे थे। जो अपने कैबिनेट का भरोसा जो मुख्यमंत्री नहीं रख पाया, उस व्यक्ति को कैसे सरकार चलाने का अधिकार हो सकता है? यह लोकतंत्र में इसी पर जवाब लेते हैं। आपके अपने ही सवाल उठा रहे थे और बात भी सही है कि भाई 15 महीने में कुछ होता हुआ तो दिखना चाहिए था। 15 बौखला क्यों गई भारतीय जनता पार्टी और इस तरीकों से नोटों का यूज क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन्हें दिखा कि जो 15 सालों में नहीं हो पाया वो तो 15 महीनों में। कार्य इतनी तेजी से चल रहे, इतनी फुर्ती से चल रहे। पहली बार मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। 15 साल में हमने देखा रेप कैपिटल बन के मध्य प्रदेश सामने आया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, युवाओं के लिए रोजगार नहीं था, महिलाओं के लिए सम्मान, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट नहीं था। तभी तो आपको नकार के कहा गया भाई बस करिए शिवराज जी, अब हमें स्कैम राज और नहीं चाहिए। आप जितना भी कह ले, कितनी हास्यास्पद ये बात है कि बात बात पे कहते हैं आप 15 महीने में क्या किया। अरे 15 साल का तो हिसाब जनता ने आपको, जनादेश ने दे दिया। आप 15 महीने में, हम तो आपको हिसाब दे रहे हैं, आप 15 साल के स्कैमराज का हिसाब दीजिए। चाहे वो ई टेंडरिंग स्कैम हो, चाहे डंपर्स कांड हो, चाहे
व्यापम घोटाला हो, चलिए ये सब विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव लड़ती ही नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात कहती हूं, हर एक मध्य प्रदेश का नागरिक जो इस कोविड महामारी में लड़ते हुए, अपनी एक हेल्थ इमरजेंसी से लड़ते हुए आज आपने उनको उपचुनाव में जाने पे मजबूर कर दिया। वो तो एक सरकार चुन चुके थे, आपने उसको नोटों की ताकत से गिराया, लोकतंत्र की हत्या की। मध्य प्रदेश का युवा ये जानता है, मध्य प्रदेश की महिला ये जानती, मध्य प्रदेश का किसान ये जानता है, और आपको इसका मुंह तोड़ जवाब आज मिलेगा। अगर जो कुछ हुआ इसमें हो आपके लिहाज से बीजेपी भागी है, ठीक है, ये भी तथ्यात्मक हो सकता है, लेकिन क्या कांग्रेस की यहां पर कोई भूमिका नहीं थी? अपनों को आप सुरक्षित नहीं रख पाए। जो विधायक टूट कर आए कांग्रेस से, वो कहते थे कि भाई कमलनाथ मुख्यमंत्री थे लेकिन हमें बात करने तक का समय नहीं देते थे। भाई अमूमन अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का तो आपको सुनना तो होगा कि क्षेत्र में क्या परेशानी है, क्या चिंताएं हैं। सुनते तो सबकी हैं, बट कभी कभी यही हो जाता है, राजनीति सिद्धांतों पे की जाती है, राजनीति एक आइडियोलॉजी पे की जाती है। वही मैंने कहा, जो लोग छोड़ना चाहते हैं छोड़ें, जाएं, बट जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि उन्हें दिख रहा है आप अपने लोभ के लिए, अपने प्रलोभन के लिए मध्य प्रदेश की जनता को ठग नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी को ठग नहीं सकते, लोकतंत्र को ठग नहीं सकते। ये सब जनता देख रही है, और फिर मैं कहूंगी, सच और झूठ की लड़ाई में हमेशा सत्य की विजय होती है। ठीक है, सत्य की विजय होती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर जरूर। लेकिन सुमित जी, ग्वालियर चंबल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से बहुत चीजें बदलने वाली हैं, ग्वालियर चंबल में कई बार वोटर चौंकाता भी रहा है, और वहां पर जरूरी नहीं कि जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं शायद वही हो स्थिति। ग्वालियर चंबल हमेशा से अन्याय, अत्याचार, लूट खसोट के खिलाफ बागी होता रहा है, हमेशा। यही बात तो कांग्रेस कह रही है, और इसलिए कांग्रेस के 15 महीने के कुशासन के खिलाफ ग्वालियर चंबल से बगावत हुई, क्योंकि ग्वालियर चंबल कभी भी अत्याचार को, लूट को इस तरह से सहता नहीं है। ये ग्वालियर चंबल के बेटों का, वहां के पानी की तासीर है। लोकतंत्र की चिंता और रोना रोने वाले कितने अलोकतांत्रिक हैं कि मुख्यमंत्री भी मैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मैं, नेता प्रतिपक्ष भी मैं, चुनाव अभियान समिति का संयोजक भी मैं, केंद्रीय मंत्री भी मैं, सांसद भी मैं, युवाओं का नेता भी मैं, बुजुर्गों का नेता भी मैं। ये जो मैं है, अगर कोई भी दल करेगा, कोई भी पार्टी करेगी, कोई नेता करेगा, उसके अंदर ऐसा ही बिखराव आएगा, ऐसा ही तहस नहस होगा जैसे कांग्रेस। इसका जवाब जरूर ले लेते हैं। ये एक ही चेहरे पर, एक ही शख्स पर सब कुछ आ जाए, ये कहां तक ठीक है? देखिए, फिर मुद्दों को भटकाने की बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी की बात करती है। हम अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे, हमें किस तरीके से काम करना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सब कुछ एक ही परिवार के पास रहेगा, एक ही परिवार, एक ही नहीं। कमलनाथ जी का चेहरा विकास का चेहरा है। हर यूथ हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, उनसे आइडेंटिफाई करता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से कमलनाथ जी के साथ आज हर वर्ग खड़ा हुआ है, उनसे आइडेंटिफाई कर रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, कमलनाथ जी पर आ रहे हैं, क्योंकि उनका चेहरा विकास का चेहरा है, और शिवराज जी का चेहरा डंपर कांड, ई टेंडरिंग स्कैम, भ्रष्टाचार और स्कैम राज का चेहरा है। तो कमलनाथ जी पे बात आ रही है, सिंपल सी बात है, बौखलाहट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात। चलिए हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे कि क्या खास बातें हैं, क्या रणनीतियां हैं इन 28 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की, और वोटर को कैसे बाहर जो सियासी दल हैं वो लेकर आते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण इसके अलावा और भी चीजें हो जाती हैं कि चूंकि 28 सीटों में न केवल चुनौती कांग्रेस के सामने है, ज्यादा से ज्यादा बल्कि अधिक से अधिक सीटें जीतेगी कांग्रेस, तभी यहां पर स्थितियां अनुकूल कांग्रेस के लिहाज से हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी के सामने भी चुनौतियां बहुत हैं, चूंकि दबाव एक लिहाज से सिंधिया खेमे का भी, अगर सिंधिया खेमा मजबूत होता है तो भविष्य में परेशानियां बीजेपी के सामने भी रहेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।